बिलासपुर के मंत्री घाट और कुहमजवाड़ में जेपी नड्डा का हुआ भव्य स्वागत। कहा, बिलासपुर आकर बचपन की पुरानी यादें हुई ताजा। 4 राज्यों में जीत के बाद हिमाचल में भी सरकार रिपीट करने का किया दावा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, प्राची मर्डर केस में होगी दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले दोषी 100 बार सोचे। मुख्यमंत्री ने घटना को बताया निंदनीय। शिमला में पर्यटकों की बसों के न आने से पर्यटक कारोबार पर पड़ रही मार। ट्रैवल एसोसिएशन ने ट्रैफिक प्लान बनाने की उठाई मांग। गुजरात के बाद महाराष्ट्र और बंगाल ने भी दी और मंडी के भगवान वार्ड की गली में 6 महीनों से बंद पड़ी है स्ट्रीट लाइट। रात के समय लोगों का गली से गुजरना हुआ मुश्किल। वार्ड पार्षद ने स्ट्रीट लाइट को 1 महीने के अंदर ठीक करवाने का किया दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। बिलासपुर के मंत्री घाट और कुहमजवाड़ में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें बिलासपुर पहुंचने पर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ है, उन्हें अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि वह माता, बुजुर्ग और भाइयों का आशीर्वाद लेने के लिए बिलासपुर पहुंचे हैं। 4 राज्यों में भाजपा को मिली भारी बहुमत से अब हिमाचल में भी भाजपा की सरकार को रिपीट किया जाएगा। सब लोग घर की चूल्हा छोड़कर गाय को खूंटे से बांधा कि नहीं, भैंस को खूंटे से बांधा कि नहीं, इसकी बिना चिंता किए हुए सब लोग उस आंदोलन में जुड़ जाते। तो ऐसा मेरा संबंध रहा। रास्ते में आ रहा था तो मैं पूछ रहा था हमारे रोशन लाल जी का क्या हाल है, हमारे पंडित जी का क्या हाल है, हमारे ठाकुर साहब का क्या हाल है, अमर सिंह जी का क्या हाल है। पानी की स्कीम, उस समय पानी के लिए त्राहिमाम होता और क्या बोलते थे लोग, टैंकर भेज दो जी, टैंकर भेज दो जी, 2 नहीं 1 संजा भी भेज दो। हम करते थे जो कुछ कर सकते थे। आज के बच्चे तो शायद टैंकर भूल ही गए हैं। आज तो बच्चे भूल ही गए हैं कि टैंकर भी कोई चीज होती है जो आया करती थी। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूल चुके हैं और आप लोग कोल्ड डैम से जुड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना जिला में हुई बच्चे की दर्दनाक हत्या के दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह का अपराध करने से पहले दोषी 100 बार सोचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना बहुत ही दर्दनाक है और मामले को लेकर डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द घटना की जांच पूरी करें। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया को देखा जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना घटी है और कल मेरी प्राची के पिताजी से भी बातचीत हुई। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस तरह की घटना को कोई अंजाम दे सकता है। और उस सारे मामले में मैंने डीजीपी को विशेष तौर से भेजा था। डीजीपी खुद वहां पर मौके पर भी जाकर के आए हैं। आरोपी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की दृष्टि से हमने आदेश दिए हैं। और मैं इस सारी घटना के कारण जहां जो परिस्थिति वहां पर बनी है, मैंने सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें। लेकिन जहां तक दोषी की बात है, दोषी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने की दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ करके काम करेगी, ताकि ये एक उदाहरण हो जाए आने वाले समय में कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले का अंजाम क्या होता है। मेरी संवेदनाएं हैं उस परिवार के साथ, पिता के साथ, माता के साथ। वो सदमे में हैं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए जितनी सख्त कार्रवाई उसमें की जा सकती है वो कार्रवाई करेंगे। सर, ये भी डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को, सारी बातों को लेकर हम कानूनी तौर पर इन बातों को एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन सजा हो, सख्त सजा हो, जल्दी सजा हो, ये एक आवश्यक। माधव सृष्टि परिसर में 6 करोड़ की लागत से बनने वाले माधव योग आश्रम की आधारशिला राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रखी। परिसर में पहुंचने पर सबसे पहले राज्यपाल ने गौ माता का पूजा अर्चना की। उसके बाद हवन में भाग लेते हुए पूर्ण आहुति डाली।
माधव सृष्टि परिसर में 6 करोड़ की लागत से बनने वाले माधव योग आश्रम की आधारशिला राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रखी। परिसर में लगाई गई विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियों का अवलोकन भी राज्यपाल ने किया और बाद में मुख्य स्थल पर पहुंचे, जहां पर उनका सभी ने स्वागत किया। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की। माधव सृष्टि परिसर में आप सबने देखा ही है कि यहाँ अपने समाज के अनेक अंगों का विकसित करने के लिए कुछ योजनाएं बन रही हैं और इसका यहाँ भवन का निर्माण भी हो रहा है। अपने देश के और समाज के इतिहास में ऐसे सभी विभिन्न विषयों को अगर उजागर करना है, सामने लाना है, तो ऐसी संस्थाएं जो काम करते हैं उन सबको हम सबका सहयोग करना जरूरी है। मुझे लगता है मुझे आज यहाँ आने का प्रसन्नता इस बात की हुई कि हमारे सदियों वर्षों से अपना जो एक विषय था योग का है या कुछ अपनी खुद की आज की जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को ठीक ढंग से करने के बाद ही हमारा स्वास्थ्य भी सुधर सकता है। जो आज की बिगड़ा हुआ है, हम कुछ विदेशी पद्धतियों को अपनाने के बाद जो गलतियां हमारे आई हैं उसको दूर करने के लिए ये योगाश्रम यहाँ आएगा, यहाँ योगशाला आएगी, गौशाला आएगी। ऐसे विभिन्न आयामों को देखकर मुझे लगता है ये विकसित होने जा रही है भूमि। इसमें मेरी तरफ से मैं उनको बहुत ही मेरी सद्भावनाएं व्यक्त करता हूँ। देश में बढ़ती महंगाई ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब सब्जियों और खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है। मोदी सरकार चुनाव जीतने के बाद राहत देने की बजाय जनता को मूर्ख बनाते हैं। यह बात कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कही। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि देश में महंगाई गंभीर समस्या है, सरकार को इसकी चिंता नहीं। सब्जियों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। महंगाई की मार हर सेक्टर पर पड़ रही है। दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे गरीब जनता परेशान है, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 साल में दोगुना बढ़ गई है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आलू प्याज गले में लटकाकर सड़कों पर उतरते थे, लेकिन आज कीमतें कई गुना बढ़ गई है। फिर भी बीजेपी की सरकार महंगाई रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही। नरेश चौहान ने कहा कि शिमला में 3 दिन बाद पानी आ रहा है। पानी की कमी के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कमजोर हैं। कोई भी विभाग लोगों की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए गंभीरता से काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा का आगामी चुनावों में सुपड़ा साफ होगा। लोग महंगाई, बेरोजगारी से तंग हो गए हैं। इन मुद्दों के खिलाफ जनता वोट करेगी। नड्डा के हिमाचल दौरे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए उनकी सरकार क्या कर रही है, वे इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। उनकी जनसभा में 15,000 लोगों के शामिल करने के बीजेपी के दावे खोखले साबित हुए हैं। हमारा सवाल ये था कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी शिमला में थे, तो क्या उन्होंने कुछ महंगाई को लेके कोई मॉडल बताया कि सरकार क्या करने वाली है, किस तरह देश की और प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत मिलने वाली। तो मुझे लगता है उन्होंने इस बात को पूरी तरह से टाल दिया। उसका कारण था कि उनके पास उसके लिए कोई योजना नहीं है। इस सरकार के पास महंगाई को, लोगों को राहत दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई योजना नहीं। मोदी जी की सरकार का मॉडल केवल मात्र कि वोट लो और लोगों को मूर्ख बनाओ। 5 महीने तक डीजल, पेट्रोल और गैस के प्राइसेस नहीं बढ़े, जब तक 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। जैसे ही वो चुनाव खत्म हो गए, दोबारा से महंगाई चरम सीमा पे। हर दिन डीजल, पेट्रोल और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सवाल किया है कि बिलासपुर को डबल इंजन सरकार की क्या देन है। इस बात का भी खुलासा अपने दौरे के दौरान नड्डा करे। उन्होंने कहा कि इन 4.5 सालों में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट बिलासपुर को नहीं मिला है जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके या आम लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध हो सके। 26 दिसंबर 2014 को वीरभद्र जी ने बिलासपुर के अंदर एम्स खोलने का फैसला किया कैबिनेट के अंदर। उनका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 14 लोगों को भी आपने नौकरी दी है इसमें एम्स के अंदर? क्या 4 लेन के अंदर आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? किसकी गाड़ी लगी? रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, रेलवे के अंदर आपने कौन सा काम दिया? ये सारे प्रोजेक्ट जो है वीरभद्र जी की वजह से यहाँ पे आए। आज आप हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर गए थे, 37.5 करोड़ रुपए राजा साहब ने एनटीपीसी से लिया, 37.5 करोड़ रुपए एनएचपीसी से लिया, 75 करोड़ रुपए का ये कॉलेज बना जिसमें आपका लेस मात्र का भी योगदान नहीं है। फूटी कौड़ी तक जो है आज
तक जो है बिलासपुर के लोगों को नहीं मिली है केंद्र सरकार की तरफ से या हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं आया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई एक विश्वविद्यालय यहाँ खोला, क्या कोई कारखाना खोला जिसमें रोजगार सर्जित हो, क्या आपने यहाँ पे जो है वो कोई बड़ा और प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें बिलासपुर के लोगों को रोजगार मिला हो? किसी भी आदमी को इस प्रकार का कोई रोजगार यहाँ पे नहीं मिला है। तो आप नड्डा साहब बिलासपुर के अंदर क्या करने आए हैं और बड़ा बड़ा तोरण द्वार लगा के आपके स्वागत कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सा काम यहाँ पे किया है। इसलिए ये सारी चीजें जो है जनता के बीच में जानी चाहिए। एक बैरिकलोला का पुल, एक बजवानी का पुल जो आपके घर को जोड़ता है, आपके चुनाव क्षेत्र को जोड़ता है, उसको आप धनराशि नहीं दे पाए। एक आर्टिफिशियल लेक बिलासपुर के अंदर बननी थी जिससे टूरिज्म पनपड़ा था, उसको 1 रुपया तक जो है केंद्र सरकार ने नहीं दिया। वीरभद्र जी ने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है दिल्ली भेजी थी। डल लेक में जाते हैं लोग जम्मू के अंदर, शिकारे वहां चल रहे हैं, ये शिकारे बिलासपुर के अंदर चलने थे, पर क्या आपने को पैसा दिया? बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुजानपुर में आक्रोश रैली का आयोजन हुआ जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा नेत्री पर जमकर प्रहार किया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुजानपुर में महिला कांग्रेस ने आक्रोश रैली का आयोजन किया। महंगाई के खिलाफ आक्रोश रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल, चंडीगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपा दुबे भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर रोष प्रदर्शन भी किया। विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से बहुत संख्या में महिलाएं महंगाई के विरोध में आई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उपचुनावों में जनता ने गुस्सा सरकार को दिखाया है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में भी जनता भाजपा सरकार को आईना दिखाएगी। उपचुनावों के बाद मिली हार के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए थे, लेकिन फिर से दामों में इजाफा हुआ है, जिससे जनता का गुस्सा विधानसभा चुनाव में निकलेगा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में गुस्सा जो है जनता का निकला था और भारतीय जनता पार्टी का चारों की चारों सीटों पर जो सफाया किया था, आने वाले विधानसभा के चुनावों में और म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सुपड़ा साफ जो है जनता करने वाली है। आज जो महिलाएं हैं वो तंग हैं। गैस का सिलेंडर कहां पहुंच गया, खाने पीने की चीजें कहां पहुंच गई, पेट्रोल और डीजल। जब हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में सबक सिखाया तो 17-18 रुपए पेट्रोल और डीजल जो है वो कम कर दिया। अब पिछले दिनों में 10-12 रुपए और बढ़ा दिया है। इसलिए जब चुनाव होते हैं तो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वरना इस सरकार ने लोगों के रोजगार छीन लिए, व्यापारियों के व्यापार चले गए और जो कर्मचारी हैं उनको मिलने वाले हक नहीं मिल रहे हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल ने कहा कि आज पूरा देश कर्जे में डूब चुका है और महंगाई चरम पर है। 2014 में रसोई गैस का सिलेंडर का दाम बहुत कम था, लेकिन आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि देश 98,000 करोड़ रुपए के कर्जे तले डूबा हुआ है, जिससे महंगाई और बढ़ रही है। पूरे भारतवर्ष में महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। जब से ये जो सरकार है सत्ता में आई है, तब से इन्होंने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया। आज हमारा देश कर्जे में डूब चुका है और महंगाई चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा कि 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय 450 का सिलेंडर आता था, आज 1052 का हो गया सिलेंडर। सरसों का तेल देख लो, डीजल पेट्रोल की आप देख लो, बात करो। और भारतवर्ष का हर एक नागरिक जो है, इनकी नीतियां इतनी गलत हैं कि भारतवर्ष का पूरा हर नागरिक 98,000 करोड़ के 98,000 रुपए के कर्जे के नीचे आ गया है। ना तो इनकी विदेश नीति, ना इनकी भारत में जो इनकी नीतियां हैं, जो विकास के कार्य हैं, आपने देखा जितने भी इन्होंने निर्णय लिए वो सारे जन विरोधी निर्णय लिए हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।